श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैंने आपको इससे 2-3 दिन पहले एकादशी का वीडियो बना के दिखाया था और आपको बताया था कि 6 जगह में हमको स्नान में, दान में और किस किस जगह पे हमको तिल का मिक्स करके या फिर हमको तिल मिश्रित जल से भोजन करना है या स्नान करना है। तो इसका मतलब ही, षट तिला का मतलब ही होता है कि 6 जगह में हमको तिल का उपयोग करना है। इसका नाम है षट तिला एकादशी। तो फ्रेंड्स, आज की क्या बड़ी बात है, तो इसके लिए मैं आपको जो वीडियो बनाया है स्पेशल इसके लिए है कि आज की में ऐसा क्या खास दिन है, तो इसकी जानकारी आपको देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको जानकारी होनी चाहिए 2026 में मकर संक्रांति जो पड़ी है 14 तारीख को, लेकिन बहुत साल पहले, कम से कम 1-2 साल पहले वो 15 को आती थी। तो 15 जनवरी को आती थी, लेकिन इस पहली बार ऐसा हुआ है फ्रेंड्स कि 14 जनवरी को आई है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस बार 14 को जो आई, इसका पुण्यकाल जो है वो आपको बताने वाली हूँ। इसका पुण्यकाल रहेगा 3:13 से शुरू होकर सूर्यास्त तक। तो फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सूर्यास्त तक का समय नहीं बताया, इसका कारण ये है सूर्यास्त हर जगह में मतलब जैसे कि तमिलनाडु में अलग होगा, गुजरात में अलग होगा, महाराष्ट्र में अलग होगा और वेस्ट बंगाल में अलग होगा। सबका अलग अलग होगा सूर्यास्त का समय। तो इसलिए मैंने आपको सूर्यास्त का समय नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको पुण्य का जो काल है वो बताया है। इसमें 2 दुर्लभ योग पड़ने वाले हैं। पहले तो एकादशी है ही, एक पुण्य का, एक बहुत बड़ा पुण्य का एक भाग है। दूसरा भाग ये भी है फ्रेंड्स कि यहाँ अभी 3:13 से शुरू होने वाला जो पुण्य काल है ना, उसमें एक महापुण्य काल शुरू होगा 3 बजे, 3 से 5 बजे तक। ये सब हर कोई कर सकता है। तो आपको क्या करना है, सूर्यास्त तक आपको कर लेना है ये सब। तो 3 बजे से लेके आपको मैंने बताया। दूसरी बात फ्रेंड्स, इस समय में आपको क्या करना है, इस समय में आपको दान, होम, हवन सब कर लेना है। अवश्य करें, सूर्यास्त तक का ही समय होगा और अवश्य करें। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप सुबह नहाते हैं उठ के, तो इसके पहले वीडियो मैंने बताया था आपको सुबह सूर्योदय के पहले उठना है। मतलब आपको तिल का उपटन बना के लेना है। कैसे लेना है, काला तिल लेना है और मिक्सर में थोड़ा ग्राइंड करके उसमें पानी डाल के पूरे शरीर पे तिल मल लेना है। आज साबुन से नहीं नहाना होता है, क्यों, तो वैसे भी आज एकादशी है। तो आज को आपको तिल के उपटन से स्नान करना है। तो आपको तिल पीस लेने हैं काले। अगर आपने कल पीस के नहीं रखे हो तो आज सुबह उठ के भी आप जल्दी से पीस सकते हैं। पीस के आपको क्या करना है, गर्म पानी के अंदर थोड़ा तिल डालने हैं, थोड़ा गंगाजल डाल देना है। नहीं हो गंगाजल तो चलेगा, लेकिन तिल अवश्य डालें, उपटन लगा के स्नान कर लें, ठीक है। अगर आपको ठंडी है तो अगर लेट उठेगा, इतना लेट मत उठिए कि आपको सूर्य भगवान दिख जाए। थोड़ी लालिमा हो तब चलेगा। लालिमा होती है तब आप यह स्नान कर सकते। लालिमा होती है ना आकाश में, या सूर्य भगवान लाल दिखे तब भी आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन अवश्य कीजिए। आज के दिन क्या है, आज के दिन देवता की सुबह होती है आज से। इससे मैं आगे आपको बताऊंगी इसका क्या क्या फ़ायदा है, लेकिन सुनिए, यह मकर संक्रांति है ना, तो ये देखिए, पूरे साल में 12 संक्रांति होती है, लेकिन ये मुख्य मानी गई है। देवता की सुबह होती है आज से ही, तो आज से ही शुभ काम करने शुरू होते हैं। जैसे कि बहुत लोगों ने आपको सुना होगा, बहुत लोग काम जो होते हैं वो ठप बैठे हैं, उन लोग नहीं करते शुरुआत, तो आज से बहुत लोग काम करना शुरू करते। तो ये जो होनी देवता की जो सुबह होती है ना, तो आज से मतलब 14 जनवरी शुरू हो गई, तो ये रहने वाली है जून तक। मतलब अभी अभी सूर्य भगवान उत्तरायण हो गए, अभी तक दक्षिणायन थे, अभी जून तक ये उत्तरायण रहेंगे, फिर जून से और सूर्य भगवान दक्षिणायन हो जाएंगे, तो देवता की रात्रि तब शुरू हो जाएगी। तो हमको अभी 6 महीने मिले हैं, तो इसलिए हमको क्या करना है, आपको विष्णु पितामह की बात पता होंगी। उनको कम से कम 58 दिन तक, मतलब 58 दिन तक वो बांध के सया पे सोते रहे, लेकिन उन्होंने अपना देह का त्याग नहीं किया। क्यों, तो जो सूर्य भगवान दक्षिण होते हैं ना, तो रात्रि मानेगी तो धीमी होती है और देह त्यागने के लिए, आत्मा के लिए बहुत कठिन, मतलब ऐसे हो कहा जाता है कि हमारी आत्मा हम जब देह त्याग करते हैं ना, तो थोड़ा कष्ट होता है। क्यों, तो सूर्य भगवान धीमे होते हैं इसमें, और थोड़ा अंधेरा होता है, देवता का अंधेरा मतलब देवता की रात्रि होती है। इसलिए विष्णु पितामह ने अपना देह नहीं त्यागा था, शरीर को नहीं त्यागा था, क्यों, तो सूर्य दक्षिणायन थे। तो रात्रि के समय में आत्मा की यात्रा धीमी होती है, इसलिए आज के दिन ही विष्णु पितामह ने अपने देह को त्यागा था। तो इसलिए भी ये दिन बहुत अच्छा माना गया है। प्रतीक्षा की थी इस समय के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमारे शास्त्र में लिखा है। तो पापों से मुक्ति होने के लिए सूर्योदय से पहले अवश्य स्नान कीजिए, और इस दिन स्नान करने से आज से
हमको हमारे पूरे अच्छे काम शुरू होते हैं। आज से हमको सूर्य भगवान को, उगते हुए सूर्य भगवान को जल देना है। हाँ, थोड़ा लेट हो तो चलेगा, परवाह नहीं है, 8-9 बजे तक दे सकते हैं। सूर्य उगते हुए उसमें क्या करना है आपको उसमें थोड़े काले तिल डाल देने हैं। आप रोज़ देते होंगे लेकिन आज अवश्य दीजिए, आज का दिन बहुत ही महत्व है। उसमें थोड़ा काले तिल डाल दे के और सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य दीजिए। आपको कुछ भी नहीं आए तो ओम सूर्य नमः बोलते ही आप इतना तो बोल सकते हो, ओम सूर्य नमः, ठीक है, इतना बोल के आप कीजिए। तो अगर इस दिन का स्नान का क्या महत्व है, देखिए, अगर आपने आज के दिन अगर स्नान नहीं किया ना फ्रेंड्स, तो हम भव के रोगी होते हैं। पर आप बोलेंगे भव के रोगी होते हैं, दरिद्र होते हैं, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारा धन है, बहुत संपन्नता है, लेकिन रोगी हम शरीर से ही नहीं होते फ्रेंड। हर तरह का रोग होता है, हर तरह की हमको विपन्नता होती है, जैसे निर्धनता होती है, जैसे भवरोग, मतलब हमको इस शरीर से मुक्ति नहीं मिलती, आना जाना लगा रहता है। और अभी कलयुग में तो ऐसा एक भी मनुष्य नहीं जिसको कि रोग नहीं हो, वो तो नहीं मिला आज तक। और हमको तो जन्म मिला है मनुष्य का, तो हमको तो आने जाना लगा ही रहता है। तो हमको भव रोग से, मतलब हमको आने जाने की, जो हम आते हैं माँ के घर में हमको रहना पड़ता है 9 महीने तक, जो हम कष्ट झेलते हैं, जैसे मल मूत्र खाते हैं, तो हमको इसका छुटकारा मिलने के लिए हमको भव के रोग से, भव के हम निर्धन ना रहे, इसलिए हमको भगवान के चरणों में जगह मिले, इसलिए हमको अवश्य ही आज के दिन जल्दी स्नान करना चाहिए सूर्य भगवान आने के पहले। हमको अटके नहीं रहना है जन्म मरण के ये सूत्र में। इसीलिए आध्यात्मिक, इसको बोलते हैं हम आध्यात्मिक धन। हम धन हमारे पास बहुत है, लेकिन जो हमारा खास धन, मेन धन क्या होता है, हमारा डिपॉजिट पुण्य का, जैसे पुण्य का, दान का, ये हमारा मेन धन होता है। ये हमारा अच्छा रहे, 3 पीढ़ी तक रहे, या हमारा जन्म आगे ना हो, इसलिए हमको इसको बोलते हैं अटल धन। हम निर्धनता से हम धन की तरफ जाए। दान पुण्य इस दिन बहुत करना आवश्यक है पितृ के लिए, सूर्य भगवान को। हम जैसे इस दिन हम जो पितृ के लिए देंगे या मनुष्य को दान देंगे, तो ये जन्मांतर हमको सूर्य भगवान वापस देते रहते हैं। तो 3 से 5 बजे तक मैंने आपको बताया, 3 से 5 बजे तक बीच में आपको हवन दान करना है। लेकिन आप हवन करेंगे तो मंत्र से करिए। देखिए, आप ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का दान हवन सूर्य भगवान के लिए कीजिए। अपने पितरों के लिए करते हैं तो ओम सूर्य पितराय नमः, ओम सूर्य पितराय नमः स्वधाहा। और मैंने तो इसके पहले वीडियो मैंने बताया आपको 7वां अध्याय गीता जी का पढ़ना है, वो तो बताया हुआ है। तो कौवे को भी आज के दिन थोड़ा अन्न खिलाइए, गरीबों को दान कीजिए। और चावल मिश्रित, आप सुबह उठते ही स्नान करने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, चावल को छू लेना है। चावल को छूने के बाद उसमें काला तिल मिला के, दाल मिला के एक बाजू रख देने हैं। और 3 बजते ही आपको 3 से 5 बजे के बीच में आपको दान करना शुरू कर देना है, ताकि आपका दान जो हो अक्षय हो जाए। अक्षय का मतलब होता है कभी भी समाप्त ना हो, ठीक है, इस तरह से करना है। उसमें दक्षिणा डालनी, दक्षिणा आप आपके मन से डाल सकती है, 10 रुपये 20 रुपये आपकी मर्जी है दक्षिणा। लेकिन दान चावल का अवश्य कीजिए, लेकिन कोई भी दान करे, कुछ भी दान क्यों ना करे, लेकिन उसमें तिल अवश्य मिलाए, काले वाले। और इस दिन शिव जी के मंदिर में जाके आपको तिल के का दीपक अवश्य जले। अगर आप बोलेंगे तिल का तेल नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जो भी आप तेल का दिया करेंगे उसमें थोड़ा काले तिल मिक्स कर दीजिए। मतलब तिल का तेल अगर नहीं मिलता है तो ये ऑप्शन मैंने आपको बताया है, नहीं तो आपको तिल का दीपक लगाना है। कहाँ पे, शिव जी के मंदिर में। तो जिससे आप दीपमाला लगा सकते हैं, 1 2 3 आपकी मर्जी है। इससे क्या होता है, इससे आपके घर में धन की वृद्धि होती है, आपके घर में विपन्नता जो है वो चल जाती है और संपन्नता आती है। तो इस तरह से कीजिए। और शिव जी के ऊपर काले तिल मिश्रित चावल 1 मुट्ठी अर्पित कीजिए। तो इस दिन आपको ये 2 काम करने हैं। और इस दिन सूर्य संक्रांति के दिन श्री कृष्ण भगवान को आपको क्या करना है, स्नान करना है कच्चे दूध से। इसके लिए आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलना है, या वो भी नहीं आए तो कृष्णाय नमः बोलना है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपका वास विष्णु लोक में होगा और आपकी 21 पीढ़ी तक भी ये जाता रहेगा। तो आज के दिन खिचड़ी का दान करना है। खिचड़ी का मतलब आपको पता है खिचड़ी किसे बोलते हैं, दाल को चावल खिचड़ी बोलते हैं, लेकिन उसमें एक स्पेशल क्या करना है, काला तिल मिलाना है,
क्यों, तो आज संक्रांति है, इस तरह से करना है। और आप खाना बोलेंगे कैसे खाएं, आज तो एकादशी है, जिन लोगों ने एकादशी की है वो ना खाए, लेकिन तिल तो खा सकते हैं। आज के दिन तिल खाने का खाने से पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आज खाना ही पड़ता है, कंपलसरी होता है। तो इस तरह से करना है। यूपी बिहार में जो लोग रहते हैं उनको पता है, यूपी बिहार झारखंड के लोग होते हैं ना, वो खिचड़ी खाते हैं, दही चूड़ा खाते हैं। एकादशी किए है तो वो नहीं खाएंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं किए तो वो अवश्य ही खाते हैं, दान भी करते हैं। और आज के दिन पराय अन्न बिल्कुल ना खाए। आज है मकर संक्रांति, 6 महीने का पुण्य उस व्यक्ति को जाएगा जिसका आप अन्न खाएंगे। हाँ, लेकिन आप मामा के घर में है, आप सास ससुर घर में, वहाँ अन्न खा सकते हैं, मामा भाई यहाँ खा सकते हैं। लेकिन हाँ, आप पैसे से लेके भी खरीद के खा सकते हैं, लेकिन कोई देता है ना आपको, दान करता है और को बोलता है खाओ, तो ऐसे नहीं खाना है। तो मैंने आपको बताया। और स्पेशल एकादशी जो इन लोगों ने की है उनके लिए आज क्या करना है, उनको आज चावल नहीं खाना है और चावल पकाने भी नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं, नहीं मानते, वो लोग अवश्य करें, अवश्य बनाए, पकाए, खाए, लेकिन तिल मिश्रित करके खाए। और स्नान का मैंने बताया, दान का मैंने बताया, हवन का भी बताया मैंने। और हवन और एक बार मैं आपको बताऊंगी। आपको क्या लेना है, गाय का कंडा लेना है, उसमें आपको काले तिल मिश्रित हवन की सामग्री, जैसे हम बनाते हैं ना, जौ, काले तिल लेते हैं, जौ लेते हैं, चावल लेते हैं, गुड़ लेते हैं, घी लेते हैं। ये कम से कम 5 तो भी होने चाहिए। और इससे आपको मंत्र, जो अब हम जैसे को 5 पंचदेवता हम पहले मानते हैं, जैसे कि हम पहले सूर्य भगवान, कृष्ण भगवान, माता के लिए, महादेव जी के लिए, और हम जैसे कि पितृदेवता के लिए, इस तरह से हम पूजन करते। तो गणेश जी के सबसे पहले तो गणेश जी आते हैं, उन सब का नाम देते हुए आपको 5 देवता के नाम लेके आपको इस तरह से हवन करना है। और पितृ के लिए मैंने बताया, पितृ का तो मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो इस तरह से कीजिए फ्रेंड्स। तो आपको जानकारी कैसी लगी अवश्य बताया। श्री स्वामी समर्थ।